हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 9th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 3 का हमारा फर्दर पार्ट, पॉपुलर पार्टिसिपेशन। Another way to check the quality of election process is to see whether people participate in it with enthusiasm. दूसरा रास्ता ये है चेक करने का कि क्वालिटी कैसी है आपके इलेक्शन प्रोसेस की। वो ये तरीका है कि आपको देखना है कि पीपल कितने इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं, कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग प्रोसेस में। मतलब ये होता है ना कि वोटर्स को जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, सर आइए वोट कीजिए, ये नहीं होना चाहिए। पीपल्स के अंदर खुद इस चीज के लिए एक्साइटमेंट होना चाहिए कि नहीं, मुझे वोटिंग करना है, मुझे वोटिंग करने जाना है। तो वो कितना इंथुजियाज्म है वो आपकी क्वालिटी को बताता है इलेक्शन प्रोसेस के। If the election process is not free or fair, people will not continue to participate in the exercise. अगर लोगों को ये लगने लगता है कि नहीं, फ्री और फेयर इलेक्शन प्रोसेस नहीं हो रहा है, मतलब अगर मैं इसको वोट दे भी रही हूँ तो मेरा वोट पता नहीं काउंट होगा नहीं होगा, लोग बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं जीतने के लिए, ऐसा अगर लोगों को लगने लगता है तो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते वोटिंग प्रोसेस में। नाउ रीड दिस चार्ट एंड ड्रॉ सम कंक्लूजन अबाउट पार्टिसिपेशन इन इंडिया। आपको नीचे जो चार्ट दिया है उसे आपको पढ़ना है और उसके हिसाब से कुछ कंक्लूजन्स जो हैं वो आपको बताने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक चार्ट दिया हुआ है वोटर्स के टर्नआउट का इन इंडिया। देख सकते हैं पहला, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट फिगर। पीपल्स का पार्टिसिपेशन कैसे पता चलेगा कि इलेक्शन में कितने परसेंट लोगों ने पार्टिसिपेट किया था या वोट कास्ट किए थे। तो ये मेजर होता है उसके टर्नआउट फिगर से, कितने लोग आए थे कास्ट करने वोट अपना। टर्नआउट इंडिकेट करता है परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। मतलब जो एलिजिबल लोग थे, जो वोट देने लायक लोग थे, उनमें से कितने लोगों ने एक्चुअली अपने वोट दिए या कास्ट किए। ओवर द लास्ट 50 ईयर्स, पिछले 50 सालों की बात करें, द टर्नआउट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज डिक्लाइन। जो टर्नआउट था, मतलब यूरोप या नॉर्थ अमेरिका में पहले 50 साल पहले जो लोग जितना एक्साइटेड होते थे, जितना एंथुजियास्टिकली वोट देने जाते थे, अब वो डिक्लाइन हो गया या अब 50 साल बाद वो कम हो गया है। और इन इंडिया द टर्नआउट हैज इधर रिमेन स्टेबल और एक्चुअली गॉन अप। और इंडिया की बात करें तो या तो हम कह सकते हैं कि जो वोटर्स का टर्नआउट है वो या तो स्टेबल रहा है, मतलब जो 50 साल पहले था वही अभी है, या उससे बड़ा है पर उससे कम नहीं हुआ है। तो देखिए आपको ग्राफ से ही पता चल सकता है। फर्स्ट में दिया है वोटर्स टर्नआउट इन इंडिया एंड द यूके में और इंडिया में। ये अगर 1991 की बात करें, है ना, 1991 की बात करें तो उस समय में 56% इंडियन लोग जो थे वो वोट करने जाते थे। और वहीं पर अगर यूके की बात करें तो 78% लोग उस समय में वोटिंग करने गए थे। और वहीं 2015 की बात करते हैं तो इंडिया में 66% गए, मतलब उस समय में 56 थे, 10% लोग बढ़ गए। भाई यूके में उस समय 78% लोगों ने वोट दिया था, भाई अब 2015 में सिर्फ 66% लोगों ने ही वोट दिया। मतलब यहाँ फिर भी 12% वोटिंग रेट जो है वो कम हो गया यूके में। तो एक तरह से इसमें देखिए तो हमारा इंडिया का टर्नआउट रेट जो है वो काफी अच्छा है। In India, the poor, illiterate and underprivileged people vote in larger proportion as compared to rich and privileged section. इंडिया में जो गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं और अंडर प्रिविलेज्ड, मतलब जिन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती, बहुत सारे प्रिविलेजेस नहीं मिलते, ऐसे लोग वोट करने सबसे ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू वो लोग जो बहुत ही रिच हैं या जिन्हें बहुत सारे प्रिविलेज मिले हैं। ऐसे सेक्शन के लोग कम आते हैं वोट देने, लेकिन गरीब और अनपढ़ लोग जो हैं इंडिया में ज्यादा वोट देने आते हैं। दिस इज एन इन कॉन्ट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, और ये बिल्कुल इन कॉन्ट्रास्ट है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के। फॉर एग्जाम्पल अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन और हिस्पैनिक्स जो होते हैं वो बहुत ही कम वोट देते हैं रिच और वाइट पीपल के कंपैरिजन में। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएसए में उल्टा होता है। गरीब लोग या जो हिस्पैनिक्स लोग हैं, ये जो हिस्पैनिक एक अलग से व्हाइट और ब्लैक की अलग जो होती है, व्हाइट ब्लैक्स और ये हिस्पैनिक्स लोग जो होते हैं, तो हिस्पैनिक्स बहुत ही कम लोग होते हैं। तो वो अफ्रीकन अमेरिकन और गरीब लोग जो है वो बहुत ही कम वोट देते हैं, जबकि उनसे ज्यादा वोट रिच और वाइट पीपल्स देने चाहते हैं।
वोटर्स टर्नआउट इंडिया में और यूएसए में सोशल ग्रुप्स के थ्रू देखें अगर तो इंडिया में अगर देखें तो अपर कास्ट वाले 56% देते हैं, ओबीसी वाले 58%, एससी और एसटी वाले 60 और 61% वोट देते हैं, जो कि हमें पहले ही बताया गया कि पुअर पीपल्स या छोटी कास्ट वाले लोग ज्यादा वोट को मायने देते हैं, इलेक्शंस को मायने देते हैं। वहीं अगर हम सोशल ग्रुप यूएस की बात करें तो वहां पर व्हाइट, ब्लैक और हिस्पैनिक्स लोग जो हैं उसमें व्हाइट और ब्लैक मतलब व्हाइट सबसे ज्यादा 60%, 56 ब्लैक पीपल और 28% हिस्पैनिक पर्सन्स जो हैं वो वोट देने जाते हैं। कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इलेक्शन। मतलब कॉमन पीपल्स अगर देखें इंडिया में तो अटैच होते हैं इम्पोर्टेंस टू इलेक्शंस के लिए। दे फील दैट through elections they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them। अब यहाँ पर कॉमन पीपल का इंडिया में क्या सोचना है, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर इलेक्शंस में वोट वो देने जाएंगे तो वो प्रेशर बना सकते हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज पर जो लोग खड़े हुए हैं इलेक्शंस में, और वो अपने हिसाब से या अपने फेवरेबल अपने प्रोग्राम्स को अपने फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से वो मोड़ सकते हैं, उन लोगों को फोर्स कर सकते हैं कि वो उनके हिसाब से या उनके लिए कुछ करें। They also feel that their vote matters in way things they are running a country। और उन लोगों को ये भी लगता है, जो कॉमन पीपल होते हैं इंडिया में, उन्हें ये भी लगता है कि शायद उनका वोट कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता होगा हमारी कंट्री को चलाने के लिए। देख सकते हैं आप यहाँ पे, डू यू थिंक योर वोट मेक्स अ डिफरेंस? आपको लगता है कि क्या आपके वोट से वोट कुछ मायने रखता है? तो देखिए, अगर इफेक्ट करता है मतलब 67% आपका वोट बहुत मायने रखता है। हैज नॉट इफेक्ट 18% ऐसा होता है कि आपका वोट शायद मायने ना रखे, और डोंट नो 15% ऐसा है कि बता नहीं सकते कि आपका वोट इंपॉर्टेंट है या नहीं। फोर्थ पॉइंट है, द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द इयर्स। इंडिया में जो इंटरेस्ट है वोटर्स का इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में वो बढ़ते गया है। During 2004 elections, more than 1/3 voters took part in campaign related activities। जब 2004 के इलेक्शंस हुए थे तो 1/3 वोटर्स से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उसके कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज, मतलब प्रचार प्रसार की जो एक्टिविटीज होती है उसमें इतने 1/3 लोगों ने, जैसे ओवरऑल अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 1/3 पर्सन्स ने, हम कह सकते हैं कि उसके लिए मतलब 30 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 30 से ज्यादा लोगों ने कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज में अपना सहयोग दिया था। मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाई themselves as being close to one or the other political party। और आधे से ज्यादा लोगों को ये लगता है, वो अपने आप को मानते हैं कि वो क्लोज हैं एक या किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी से। 1 out of every 7 voters is a member of political party। और ये कह सकते हैं कि 7 में से एक इंसान तो कह सकते हैं इंडिया में कि वो किसी न किसी पार्टी से रिलेट करता है या मेंबर होता है। Those who participate in any election related activity in India, यहाँ पर दिया गया 1996 में 8% लोग जो थे वो एक्टिविटी में, इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे। वहीं 1998 की बात करें तो वहाँ 13% थे, वहीं 99 की बात करें तो 21% थे, और 2004 में 32% ऐसे थे जो इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, किस तरह से एक्सेप्टेंस होता है इलेक्शन आउटकम का, इस चीज को, इस टॉपिक को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।